नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातनी वॉइस में। मैं हूं आपके साथ शुभम। 2024 का इलेक्शन किन मुद्दों पर होगा, जनता की क्या राय है, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से सरकार में लेके आएंगे या 28 गठबंधन का जो दल है वो सत्ता परिवर्तन करने में सफल हो पाएगा, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम आ चुके हैं इंडिया गेट। और इंडिया गेट पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? जितेंद्र शर्मा। कहाँ से आप? मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से आएगी या इस बार बदलाव की मांग है जनता के अंदर? जो मेरा मतलब मुझे लगता है और जो रुझान बोलते हैं उनसे ये लगता है कि 2024 में मोदी रिटर्न आएगा। और जो गठबंधन है वो मुझे लगता है कि कुछ वोटें जो हैं स्पेशली कुछ मुद्दे थे, जो महंगाई के मुद्दे थे, उनमें थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि काम नहीं हुआ है। और अदरवाइज़ फेम की बात करें तो इंडिया का नाम हुआ है, जो हमारा वर्ल्ड में नाम हुआ है, ओलंपिक्स में मेडल्स आए हैं। और नॉट ओनली दैट कि फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर वहाँ उस एरिया में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे रोड हाईवेज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ। नितिन गडकरी वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर वी कैन से, तो वो उन लोगों ने मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वोटिंग की अगर बात करें तो मुझे प्रोबेबली लगता है कि आएगा तो डेफिनेटली मोदी, बट ये है कि वोट्स गिरेंगे पर्टिकुलरली फॉर दिस, ये 2-3 रीजंस को लेकर। ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है जनता के अंदर। और मैं बोलूँगा कि 2-3 मुद्दे अगर ये स्ट्रीमलाइन हो जाएं तो डेफिनेटली और अच्छा कर सकती है बीजेपी। जैसे आप हिमाचल से आए, हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ, इस बार कांग्रेस पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी कुछ मार्जिन, कुछ चंद ज़्यादा परसेंटेज का उसमें निकल के नहीं आया। क्या बेरोजगारी, महंगाई की जो बढ़ती जा रही है देश के अंदर, विपक्ष बार बार टारगेट करता है, 2024 में वो नुकसान देने वाला है बीजेपी को? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाँ, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को इफ़ेक्ट करते हैं। बिकॉज हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली में से कोई ना कोई एक आदमी हो जो रोज़गार जिसको मिले, है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा तो डेफिनेटली रहा है पहले से। पुराने इलेक्शंस में भी आप देखें, इंडिपेंडेंस के टाइम से देखें और अब तक भी देखें, ये मुद्दा तो रहेगा जब तक कि हम बोलें कि बेरोज़गारी या तो मतलब जो आत्मनिर्भर जिसकी बात करते हैं, या तो वो इस लेवल पे हो कि हाँ सब लोग हर घर से कोई ना कोई कमाने वाला हो और उनका घर स्मूथली चल सके, तो डेफिनेटली ये एक मुद्दा तो है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एज सच दोनों गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाता है और दोनों गवर्नमेंट जो है एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी कुछ रेस करते हैं तो वो कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी ने, जब आपने देखा होगा कि आपदा का माहौल हुआ था, बहुत लैंडस्लाइड्स अभी भी हो रहे हैं, तो उस टाइम पे दोनों गवर्नमेंट्स ने मिलके एक दूसरे का साथ दिया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है हिमाचल के अंदर। और आपने अगर देखेंगे तो जब से हिमाचल बना है तब से लेके आज तक कभी भी कोई भी स्टेबल सरकार, वो स्टेबल बोले तो 10 साल 15 साल तक ऐसा नहीं है, हर बार 5-5 साल का प्रोविज़न इन लोगों को दिया जाता है। जिस तरीके से रोजगार की बात की, देश के अंदर हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर भी मोदी सरकार का हमेशा से एक हमेशा इनिशिएटिव लिया है कि प्राइवेट में भी जॉब करे, खुद को आत्मनिर्भर भी बनाए। तो क्या सरकारी नौकरी सिर्फ देश में रोजगार है? देखिए डेफिनेटली नॉट ओनली भी सेम ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो लाइक पहले क्या था कि इट्स माय ओपिनियन कि भी पहले क्या था कि गवर्नमेंट के सेक्टर जो खुद के थे तो उनमें डेफिनेटली ओपनिंग्स निकलती थी, रिटायरमेंट्स होती थी, न्यू न्यू ओपनिंग्स आते थे, बड़ा बड़ा कारोबार निकलता था। अब क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन में आपको अच्छी चीज़ भी मिलती है, अच्छी चीज़ इन द सेंस कि आपको क्या होगा कि फैसिलिटीज़ ईजी अब मिल जाएंगी। जैसे अभी टाटा को पासपोर्ट सेवा केंद्र दिया गया या अडानीज़ को रिपोर्ट दिए गए, तो आपको फैसिलिटी वाइज वो अच्छा होगा। बट प्राइवेटाइजेशन से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है, तो क्या होता है कि आपको अच्छी चीज़ के साथ साथ महंगाई भी आपके साथ पैरेलली रन करेगी। तो आप गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से ये देखना ज़रूरी रहेगा कि दोनों को मैनेज कैसे करना है। कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन करना भी मेरे हिसाब से गलत है, और दोनों को मैनेज करके चलें कि फैसिलिटीज़ के साथ साथ बेरोजगारी को भी देखना चाहिए। तो और भी एक मुद्दा है, जैसे हम अडानी अंबानी की बात करते हैं, डेफिनेटली दे आर द नेम फॉर इंडिया, और वर्ल्ड लेवल में भी उनका नाम है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अच्छा ही है वो। बट इससे खतरा ये है कि कुछ लोगों के हाथ में गवर्नमेंट के सेक्टर्स नहीं जाने चाहिए, ताकि उनका होल्ड जो होता है, फिर क्या होता है हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट तो उनका पूरा तो होल्ड तो गवर्नमेंट का है, अथॉरिटी गवर्नमेंट की है, लेकिन
जो जब जब मैं हूँ और आप हैं, आप गवर्नमेंट है और आपने मुझे सारा काम दे दिया, तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात भी सुनेंगे जब मैं काम करूँगा। तो डेफिनेटली वो जो आपकी स्ट्रांगनेस, जो अथॉरिटीनेस है, वो कहीं ना कहीं मेरे पक्ष में दिखती हुई नजर आई। आई थिंक यही जो अभी चल रहा है, दैट इज़ द रीज़न। आपने बात की अडानी को, की अडानी अंबानी को अगर सारे प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार पे हावी हो जाएंगे। तो ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी अडानी को प्रोजेक्ट दिए जाते थे, और अभी मैं हाल ही में बात करूँ तो राजस्थान में भी एक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, वो राजस्थान सरकार ने दिया है, गहलोत सरकार ने। डेफिनेटली मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अगर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उसमें जैसे हमारी बिडिंग होती है, उस बिडिंग में अगर ये सक्सेसफुली बिड कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो उसका अगर कांग्रेस अगर को आपको भी विरोध लगता है, करना चाहिए था ना उसको। तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? आई डोंट नो, अब ये तो वो जाने क्या है उनका कंसर्न, क्या है, क्यों उन्होंने नहीं किया। बट मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, अगर वो पर्टिकुलरली एक और दो किसी को आप टारगेट करके उनको दे रहे हो, वो गलत है। चाहे वो कांग्रेस अगर लीड करती है और कल को वो भी यही काम करते हैं, तो कोई मतलब नहीं। आज बीजेपी है, अगर वो इसको बाइफरकेशन करके अगर चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर को और डेवलप करके बढ़ाएं, तो मैं मानता हूँ कि इंडिया के लिए अच्छा होगा।